अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे, मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। बीटीसी छोटी मोटी पंपिंग डंपिंग कर रहा है। कल से लेके अभी तक बीटीसी ऊपर नीचे की मूव ले रहा है, ज़्यादातर ऊपर की तरफ जा रहा है। और बीटीसी ने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे पास टू 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो है, क्या कहते हैं इसको, कोशिश की है। और यहाँ से बड़ा अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। लोग आ जाएं, लोग जमा हो जाए, एक आध दो मिनट में मार्केट अपडेट शुरू करेंगे। पहले 5-7 मिनट मार्केट अपडेट है, फिर आप लोगों के 2-3 मिनट सवाल जवाब है, और फिर सिग्नल आएंगे, आप लोगों के पैसे बनेंगे। एमटीएल में फंसे हुए, अबे भाई कहाँ फंसे हुए हो? फंसा होना कुछ और होता है, बाय जोन में कुछ और होता है भाई। ये बाय जोन में बैठा हुआ है, आप फंसे हुए कैसे हो मुझे तो ये बताओ। $1.22 की मैंने आपको जब बोला है कि आपने इसको आराम से बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको इजीली एक, ओ ये 1.22 का होना चाहिए था, ये मैंने क्या किया हुआ है। 1.22 की यहाँ पे आपकी एंट्री है, ठीक है। 3 एंट्रीज मैंने आपको दी हुई थी। 1.26 यहाँ पे हमारे पास ये उस वक्त बैठा हुआ था, 1.22 और 1.18, ये 3 लेवल्स हैं जिन पे हम इसको माइन करेंगे और इसको अपनी जगह पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर बीटीसी अपना कमाल दिखाएगा, और जैसे ही बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, तो हमारा सिग्नल का टेक प्रॉफिट हिट होगा। खुदा ना खास्ता अगर मार्केट के अंदर क्रैशिंग आती है, नीचे की तरफ बीटीसी जाता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आर्स के अंदर भी डंप आएगा, तो फिर वहां पे ये नीचे गिरेगा और ऑब्वियसली फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन वही वाली बात है भाई, अपनी जगह पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठा हुआ है, ठीक है। अपनी जगह पे टेक प्रॉफिट बैठा हुआ है, अपनी जगह पे स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो आई एम नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस इन दिस ट्रेड, बट इफ यू वांट यू कैन यूज स्टॉप लॉस, ठीक है। अल्लाह का शुक्र यार, आज थोड़ी सी बेहतर है। सुबह किस्मत कॉइन आज एक शेयर कर दें फ्री में? फ्री में नहीं होगा भाई, फ्री में कुछ भी नहीं होगा, सब पेड में होगा। वीवीआईपी मेंबर्स, वीवीआईपी मेंबर्स के लिए होगा। $10 है, मैंने आपको बोला था $1250, साढ़े 1200 रुपये में ही आप ज्वाइन कर सकते थे फेसबुक पे, तो आपने क्यों नहीं किया? 1250 इज नथिंग यार, आज के जमाने में 1250 इज नथिंग। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो पता भी नहीं है आज जो है वो टीचर्स डे है। थैंक यू ताबीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लव यू ब्रो। सर कॉइन कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्या देखना होता है बताते हैं। ताबीर भाई क्या हाल चाल है आपके? अब नहीं आ रहा ना, अब चला गया। अब आप सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करना है भाई, टेलीग्राम पे बोला है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे बताया था जब वो खुला हुआ था, 12 घंटे के लिए खुला हुआ था। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन नहीं करते, फिर आप लोग बोलते हैं हमें अपडेट्स नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता है। टेलीग्राम फॉलो करो, असल चीज है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। टेलीग्राम पे एक्टिव रहना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आपको टेलीग्राम का भी जो है वो लिंक नजर आ जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें। ये ये रहा टेलीग्राम का आपका चक्कर। यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है वो, अब कब खुलेगा भाई ये पता नहीं है, कि फेसबुक के बड़े मसले हैं, तो इस पे हम बाद में। ठीक है, आपने सच सुना है यार। तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बस गला खराश बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से दिमाग खराब हुआ हुआ है, गले ने दिमाग खराब किया हुआ है यार। भाई सब मैंने अपडेट दे दी है, आप जो है वो डिस्कॉर्ड पे जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड में सब कुछ बताया हुआ है मैंने, जाओ देखो, समझ लो, बात खत्म। अच्छा जी दोस्तों, मार्केट अपडेट की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फॉरेस्ट सिग्नल रिटर्न रिजल्ट्स बता दे, प्रीमियम ज्वाइन करना है।
ओके सर, बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अभी दोबारा हम लोगों ने अभी पिछले आई थिंक 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, तो 2-3 हफ्ते किया था, फिर जो है इशू हो गया था, तो अब दोबारा स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल से अब जब इस महीने का बनेगा तो आप देख सकते हैं, अगर आप फौरन भाई वर्बली वैसे अगर आपने रिजल्ट पूछना है तो धमाकेदार है, लेकिन अगर मंथली की पूरी रिपोर्ट चाहिए तो फिर वो आपको अक्टूबर के एंड में मिलेगी। लेकिन तबाही मचाई हुई है, तबाही मच रही है। अगर आपने फॉरेक्स करना है, फॉरेक्स के सिग्नल्स करने हैं, आप फंडिंग अकाउंट का चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। ठीक है। आमीन सो आमीन। राम भाई कैसे हैं? आपको काफी अर्से के बाद देखा है, हो रही है, पर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। यूएसए से हैं आप? 3 मंथ से मेरी फीस कट हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। धमाकेदार सिग्नल थे। दावीर भाई कैसे नुकसान किया आपने, क्या किया आपने? और राहत तली, आप जो बोल रहे हो 3 महीने से हो आप, और आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, आपने ना ट्रबल शूटिंग करनी है थोड़ी सी। आपने ये करना है कि अपनी सेटिंग में सब्सक्राइबर जो बैज है उस चीज को इनेबल कर दो। सब्सक्राइबर बैज इनेबल करोगे तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। सब्सक्राइबर जो बैज है ना, सब्सक्राइबर बैज इनेबल कर लो। ठीक है। चलो यार, जरा मार्केट की तरफ बात करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, बीटीसी की पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई बीटीसी की अभी प्राइस चल रही है $27,450। लगभग राउंड राउंड अबाउट फिगर बता देता हूँ। आज अभी कुछ ही 4-5 घंटे पहले बीटीसी ने एक तकरीबन हाई लगाया है, आज के दिन का हमारे $28,120 का। ठीक है। यहाँ पे है, समझ लो लगभग आपका हाई लगा है $28,100 का, कह लो चलो। $28,100 का आपका हाई लगा है, और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज बनाई हैं, और उन लोगों ने अगर यहाँ एग्जिट छोटा मोटा भी एग्जिट नहीं किया, तो उनको यही रिकमेंडेशन है कि भाई थोड़ी बहुत एग्जिट कर लो मार्केट के अंदर। मैंने आपको जैसे कल भी बता के गया था कि यहाँ से अगर आपकी एंट्री बनती है 27,200, मैं इस तरह बता के गया था, 27,200, 400 के नीचे की आपकी पाएंगे, तो आपने लाजमी तौर पर 28,000 में थोड़ा बहुत तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपने कर लेना है, और फिर आपने अपना क्या करना है, स्टॉप लॉस को मूव कर लेना है अपना एंट्री की तरफ, कि ज्यादा आपको नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब अभी चल रहा है हमारा। इसके साथ साथ आवली टाइम फ्रेम हमारे पास ऊपर आ रहा है, और मसला ये हो रहा है कि ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तकरीबन इसने जब अक्टूबर के शुरू में, मतलब पहले दिन संडे के दिन जो है वो कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की, लेकिन उस दिन भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है सच। फिर आज दोबारा बीटीसी ने कोशिश की 28,000 को क्रॉस ओवर करने की, लेकिन आवली टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम नहीं मिला है, और सेलिंग प्रेशर सिर्फ देखने को मिला है हमें। अब हो ये रहा है कि जिस तरीके से पहले हमारे पास एक समझो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनी हुई थी 30,000 पे, इसी तरीके से ये हमारे पास 28,000 पे बन चुकी है, और ये 28,000 को ब्रेकआउट हमें लाजमी तौर पे करना है। ठीक है। 4 आवर की एक भी कैंडल हमारे पास अगर तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है, जो कि लगभग 27,000, सॉरी, $26,800 के नीचे होगी। ठीक है। तो फिर वो एक रेड झंडी हमें नजर आ जाएगी भाई, जिसमें हमें मैनुअली एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर तो ज्यादातर कोई आपकी लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, कोई बड़ी लॉन्ग की पोजीशन अगर ओपन है तो। ठीक है। हाई लेवरेज ट्रेडर के लिए ये बात है। हाँ, लो लेवरेज ट्रेडर हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेड खेल रहे हो वगैरह वगैरह, 5x तक खेल रहे हो, और आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो मुझे लगता है कि तकरीबन हमारे पास $26,000 तक का एक खूबसूरत किस्म की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरा छोटा सा ऑर्डर लगा हुआ है ओके एक्स के ऊपर। यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से बाइंग होगी कि हमारे पास यहाँ पे अच्छी खासी डेली की सपोर्ट बैठी है, 4 आवर की भी बैठी हुई है, वीकली की भी सपोर्ट इसी लेवल पे बैठी हुई है। और अगर हम ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, मंथली में खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वीकली आपको दिखा देता हूँ कि भाई वीकली टाइम फ्रेम की भी अगर हम देखेंगे, तो अल्लाह भला करे आपका, आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है। 200 इस चार्ट में तो उतना नजर नहीं आएगा, बट इस टाइम का जो चार्ट है ना, पॉइंट मार्केट कैप यहाँ पे नजर आएगा एक मिनट। यार इसको तो
कम करो। एक मिनट को आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्राइस है, ट्रेडिंग व्यू खोला हमने। यहाँ पे हम भी बिट स्टैम्प का चार्ट खोल लेंगे। चल भाई खुल जाए यार। एक, इसको क्या हो रहा है, पता नहीं क्या मसले आए हुए हैं भाई इसको। आ गया बिट स्टैम्प। यार मैंने क्या खोला था, क्या खुल गया, ये क्या हो रहा है। ये रहा ना बिट स्टैम्प, ये खोलना था मैंने। यही खोल लेता हूँ। ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, चलो इसको हम खोल लेंगे। अलग अलग है हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली बेस पे हम लगा देंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आ गया इंडिकेटर्स। ईएमए हम लगा देंगे 200 का। और इसको हम 200 को लगाने के बाद इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। सेटिंग में हमारे पास मिस क्या भाई। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो गया रहा है इसको, चार्ट पड़ा नहीं होता तो यहाँ पर। अच्छा खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास जो ये ईएमए है, वो क्या इसमें सही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। खैर बहरहाल ये आप देखो तो तकरीबन ये भी हमारे पास अच्छे लेवल पे आ रही है, ठीक है। डबल बॉटम हमारे पास सही खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ। आई थिंक इट इज राइट। आई थिंक ये सही खुला हुआ तो है। ठीक है, तो डबल बॉटम हमारे पास बेसिकली वीकली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये बन रहा है, ठीक है। और मैं देख रहा था असल में ईएमए का फर्क थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ये लगभग आ रहा है 24,000 पे। लेकिन ये फॉर्मेशन सही से हुई नहीं है। मुझे लग रहा है ये ऐसे में 9 लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे में 9 नहीं लगा हुआ। हम्म, खैर, तो 26,000 का बेसिकली जो रीजन है ना हमारे पास, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में बहुत स्ट्रांग बैठ रहा है, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर अब जब जब इस तरीके से हमारे पास सिग्नल्स होते हैं ना, तो मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा पंप आता है, ठीक है। और 28,000 का लेवल हमें सिर्फ एक मरतबा ब्रेकआउट चाहिए। और वो चाहिए आवली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ईएमए 200 हमने आवली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम के अंदर आपने देख लिया है। तो अगर तो एक आध मरतबा रीटेस्ट होता है तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बुरा कोई होगा। अगर तो होता है तो उसके लिए हम रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये लेवल मेंशन कर दिया है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से और 4 आवर के नीचे हमारे पास ज्यादा नीचे क्लोजिंग होनी ही नहीं चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए ज्यादा। तो रीटेस्ट होता है, ये धड़ धड़ करके नीचे गिरता है, वापस ऊपर आ जाता है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जब तेज पकड़ती है, तेजी तेजी से फिक्स लगती है, और उसके अंदर आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी को मतलब उसको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप फोमो का शिकार बन रहे हो, समझ आ रही है बात। मार्केट के अंदर जब मार्केट वॉलेटाइल बन जाए तो वहां पे आपने बाइंग करनी है, अपॉर्चुनिटी बैठी है, ये आपके पास आखिरी। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर हमने रीटेस्ट कर लिया है। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास डबल बॉटम बन रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास ओवरऑल चार्ट बुलिश है। ओवरऑल हमारे पास फंडामेंटल्स बुलिश होने शुरू हो गए हैं। एक जो चीज मैं आपको कहने वाला था, जो कल सोच रहा था मैं कह दूं, लेकिन मैंने
फिर सोचा आज कहूंगा, वो ये है कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है कि मार्केट के अंदर आपके पास जो फंडामेंटल्स बैठे हुए हैं अभी, वो सबसे ज्यादा भी स्ट्रांग हो चुके हैं। और वो है आपके इंस्टीट्यूशंस की वजह से। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जितने भी आपके बैठे हैं, they are tired, they are sick and tired of accumulating. Now they want the market to boom. सीधी सीधी बात है। उन्होंने बोला भाई जितना accumulation करनी थी हम लोगों ने कर ली, 30,000 से गिरा के हम लोग 25,000 रुपये भी लेके चले गए। अब हमारे पास बाइंग हो गई है अच्छी खासी। ठीक है, हम लोगों ने अब बाइंग कर ली है। जिन लोगों ने बाइंग नीचे की थी उन्होंने भी इंजॉय कर लिया मार्केट को। अब जैसे आपके माइकल सेलर साहब हैं, उन्होंने 20,000 रुपये जो बाइंग की है, उन्होंने भी खूब अय्याशियां कर ली हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने accumulation कर ली है। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी आना था, वो ज्यादातर आ चुका है। तकरीबन आई थिंक 80-85% स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बेवकूफ लोग हैं, वही अपने हाथ पांव डालेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, ये एक पूरा साइकिल है। साइकिल के अंदर जब तक बेवकूफ लोग नहीं आते, पैसे नहीं डालते, मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकती। ठीक है, जब तक लोग फोमो नहीं करेंगे, तब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकती, ये याद रखना। ठीक है, $32,000 का भी हमारा टारगेट है अगला। कम से कम जो है वो $32,000 का टारगेट है। इसके साथ साथ आपने एक चीज और जो चीज पे ध्यान रखना है ना, वो है आपके पास आपकी डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस पे आपने नजर रखना है। बीटीसी की डोमिनेंस अभी चल रही है 49.7। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंस मुझे लगता है इंक्रीज होगी एटलीस्ट 51% तक, जिसके अंदर हमारे पास आल्स, मतलब समझो अभी जो मार्केट के अंदर पैसा आएगा ना, अभी जैसे जैसे देखो मार्केट कैप जो है कहाँ बैठा हुआ है आपका, ये बैठा हुआ है लगभग, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पास बैठा हुआ है तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर की रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, 1.1 से लेके 1.2 पे जैसे ही ये जाता है, वहां पे इसको एक रेजिस्टेंस का बायस बनता है और ये नीचे गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, 1.1 से लेके 1.2 तक की बात कर रहा हूँ। और ये नीचे गिरना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है, वहीं पे आपके पास जो क्या हो रहा है, सबसे पहले आल्ट्स आपके गिरते हैं और आपकी डोमिनेंस स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस। लेकिन जैसे ही आपकी बीटीसी डोमिनेंस पकड़ेगी, ऊपर की लेवल, ऊपर का पंप आपका पकड़ना शुरू करेगी, वहीं पे आपके पास आल्ट्स थोड़े बहुत ज्यादा ब्लीड होते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, उसकी ये इसकी एक रीजन ये इस वजह से है क्योंकि स्पेशली देखो अभी इथीरियम की अगर मैं बात करूं, आप इथीरियम को अगर देखोगे तो इथीरियम का जो चार्ट है, वो बिल्कुल ही इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टू इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। हो ये रहा है कि बीटीसी कुछ और अपने अलग मूवमेंट में जा रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको शायद खोल के दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे देखो, ये चेक करो। बीटीसी ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हो, बीटीसी ऊपर जा रहा है, इथीरियम नीचे की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल ऑपोजिट चार्ट चल रहे हैं, बीटीसी के भी और इथीरियम के भी बिल्कुल ऑपोजिट चार्ट चल रहे हैं। और जब जब इस तरीके से होता है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन दोनों की ट्रेडिंग करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीटीसी इथीरियम का चार्ट खोल के देखते हो ना, लेट से मैं यहाँ पे खोलता हूँ, मोस्ट लाइकली यहाँ पे होगा तो सही हो गया इसके ऊपर। इथीरियम, नहीं सॉरी, बीटीसी इथीरियम होगा। BTC, Ethereum, BTC, Ethereum, नहीं है क्या यहाँ पे? ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना, ये जो असल चीज आपके पास चल रही है, अब ये बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। डेली के टाइम फ्रेम के इथीरियम क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे इथीरियम आपका गिर रहा है। अब अगर आपने इथीरियम अपना बढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पे इथीरियम बाय करो। सॉरी, यहाँ पे अगर आपने अपनी बीटीसी की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप क्या बाइंग करेंगे, यहाँ पे आप बाइंग करेंगे, और जैसे ही इथीरियम की डोमिनेंस इंक्रीज होगी, तो ये पंप करना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये पंप करना शुरू करेगा, आपका इथीरियम बढ़ता रह जाएगा। ठीक है, तो इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस पेयर, यू कैन डेफिनेटली डू सो। और इसका अच्छा खासा फायदा है, क्योंकि जब जब ये मार्केट के अंदर बुल रन आता है ना, तो ये याद रखना कि मार्केट के अंदर आपको, मतलब समझो इथीरियम और बीटीसी, बीटीसी का और इथीरियम का, ये दोनों का चक्कर है कि दोनों आप इन दोनों को इंक्रीज कर सकते हो इस पेयर के अंदर, इथीरियम टू बीटीसी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू विद योर पोर्टफोलियो। ठीक है,
तो ये वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत अच्छा है इफ यू जस्ट वांट टू इंक्रीज योर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। डॉलर्स बढ़ाने हैं तो डॉलर की ट्रेडिंग किया करो, फ्यूचर इज द बेस्ट। ठीक है, इफ यू नो हाउ टू डू फ्यूचर्स। अदरवाइज इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इथेरियम बिटकॉइन वगैरह, तो आप इसके अंदर बीटीसी के, जैसे बीटीसी के पेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक, मैंने आपको रिटायरमेंट प्लान जो हमारा चल रहा था उसके अंदर हमारे लीना कॉइन बाय हुए हुए हैं। लीना अभी काफी डाउन आया हुआ है, ठीक है। और 100, मेरे ख्याल से मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 150 सतोशी पे हमारा उसका टारगेट है। लीना का, लीना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ताला वो हमारा टारगेट पूरा कर देगा। लेकिन वो क्या है, हमारा रिटायरमेंट प्लान है। जो लोग मुझे तकरीबन 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि भाई मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने अपना सॉरी बिटकॉइन इंक्रीज करना है। तो ये वाली जो अभी सिचुएशन बैठी है मार्केट के अंदर, ये आपके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू अक्यूमुलेट। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट ने पंप, जैसी इथेरियम की डोमिनेंस पंप करेगी आपको वहां पर मजा आएगा। ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब आपका सारा का सारा चल रहा है। अच्छा, एक और आपको चीज ये बताता चलूं, डोमिनेंस की तो मैंने आपको वो हिसाब किताब बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने अभी एक चीज और देखनी है। अब जैसे मैं इथेरियम का आपको बता रहा था कि लेट्स से 1 साल का अगर हम करते हैं इथेरियम की, आप डोमिनेंस देखो तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन करती रही है। ठीक है, इथेरियम का देख लो, या अगर लेट्स से इफ यू वांट टू डू क्या कहते हैं दूसरे आपके जो आल्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे 1 साल पहले हमारे पास बीएनबी काफी ज्यादा था भाई, कि बीएनबी है, ये है वो है। अब क्या है, जब बाइनेंस की बैंड बज रही है, बीएनबी की घाट लग गई है। ठीक है, वेयर एज आपका, अब जैसे आप देखो अदर्स में, आप देखो तो अदर्स में अभी कुछ भी नहीं है, बैंड बजी हुई है अदर्स की। क्यों? बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हुई भी है अभी। पहले पिछले साल अगर आप जाके देखो तो धड़ाधड़ पंपिंग हो रही थी, धड़ाधड़ आपके आल्ट कॉइन पंप कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी बैंड बजी हुई है आर्ट्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चेक करो बीटीसी की डोमिनेंस पहले कहाँ थी, 38 पे थी, अब यहाँ देखो आप 49 पे। मतलब 10% डोमिनेंस इंक्रीज हुई हुई है। और जब जब बीटीसी की इस तरह से हिस्टोरिकली इंक्रीज हुई है डोमिनेंस, उसके बाद ही हमारे पास बुल रन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करें, आप तकरीबन 2021 में देखो तो बीटीसी डोमिनेंस कहाँ पहुंची हुई है, 72% पे 2021 में हमारे पास डोमिनेंस पहुंची हुई है। ठीक है, और यहाँ देखो जैसे ही ये गिरना शुरू हुई है, वहां वहां पे हमारे पास आर्ट्स के अंदर पंप आना शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत सारे आर्ट्स ने पंपिंग ली है 2021 के अंदर, 2022 के अंदर हमारे पास आर्ट्स ने तबाही मचाई है। ये अब ऐसा नहीं होता है कि हर एक आर्ट कॉइन पंप करता है, कम कुछ कुछ करते हैं, लेकिन ये आज जो है ना, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा ज्यादा इसमें फोकस कर दिया, मार्केट अपडेट मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको डोमिनेंस के बारे में समझा रहा हूँ। डोमिनेंस का बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है यार। इसको अगर आप सीख गए, इस पे अगर आपने अपना हाथ जमा लिया, तो आप तबाही किस्म के ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अंत आपकी ट्रेडिंग होगी। आप बोलोगे यार ये, चलो भाई, आप बोलोगे बिटकॉइन बढ़ाना है, चलो अभी बढ़ा लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बीटीसी को हमने, एक बीटीसी को, लेट से आपको मैं एक बीटीसी देता हूँ, आपने एक बीटीसी से 10 बीटीसी बनाना है, आपके लिए मुश्किल काम है, आपके लिए इस दुनिया का सबसे आसान काम होना चाहिए, अगर तो आपको डोमिनेंस का सारा चक्कर आता है। समझ समझ आ गई ये बात? लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको डोमिनेंस पे आपकी एक्सपर्टीज बैठी होगी तो। समझ आ गई ये बात? तो आप लोगों को डॉलर्स छापने हैं तो भाई डॉलर जितना मर्जी है छापो, लेकिन बीटीसी किंग है। ये याद रखना कि क्रिप्टो का मकसद ही क्या है, कि बिटकॉइन आपके पास है, बिटकॉइन ही नहीं है तो फिर घंटा आपके पास क्रिप्टो ट्रेडर हो, आपको फायदा क्या है? आप तो नॉर्मल ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर तो आपको खुद को कभी कहना ही नहीं चाहिए अगर आपने एक्चुअल बीटीसी की ट्रेडिंग ही नहीं की। ठीक है, तो असल मकसद रखो क्रिप्टो के अंदर, आपने एक बिटकॉइन करना है, ये आपका रिटायरमेंट प्लान है। दैट शुड बी योर गोल, दैट यू हैव टू accumulate बिटकॉइन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको एक बिटकॉइन बनाना है लाजमी तौर पे। ठीक है, डॉलर से बीटीसी को पीछा करोगे तो बड़ी मुश्किल से कर पाओगे, क्योंकि ये कभी, ये अभी 1.5 लाख डॉलर का हो जाएगा तो आप 1.5 लाख पहले डॉलर बनाओगे फिर बिटकॉइन बाय करोगे? क्या बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हो यार आप। बहुत बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो। इसलिए इससे अच्छा है कि यार जब बीटीसी डिप में हो, बीटीसी बाय करो, और फिर बीटीसी की ट्रेड्स लेके बीटीसी को accumulate करो, बीटीसी को बढ़ाओ अपने यहाँ। ठीक है, तो ये वाला सारा हिसाब किताब है। अच्छा जी दोस्तों, चलो भाई, अब जरा ट्रेडिंग की बारी आ गई है। ट्रेडिंग के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। मार्केट यार हमारे पास जो है थोड़ी सी स्टिल बैठी हुई है अभी, और जो हमारे पास ये जो इस तरह मार्केट
स्टिल बैठी हुई है। इसको हम लोग क्या करेंगे? यार एक मिनट रुको। ये जो हमारे पास मार्केट बैठी हुई है, ठीक है, हमारे पास मार्केट जो है बैठी है बड़ी ही खूबसूरत किस्म की। एमटीएल नीचे जा रहा है। इथीरियम काफी गिर चुका है। इथीरियम की बैंड बच चुकी है। इथीरियम की हम ट्रेडिंग करेंगे। और आज मैंने कल बोला था इथीरियम की ट्रेड लेंगे, कल मैं शॉर्ट का सोच रहा था, लेकिन आज हम इसका लॉन्ग का करेंगे। बड़ा खूबसूरत रेंज में आया हुआ है, फेयर डेस्क के ऊपर है, पूरी लेवरेज के साथ आप खेल सकते हैं भाई, लेकिन मार्केट डिपेंडेंट है। इसको हम आराम से बाइंग करेंगे। 1606 डॉलर में हमारी एंट्री होगी। 1569 तक की हमारी इसकी एंट्री बनेगी। 1515 पे आपका स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, वैसे स्टॉप लॉस ना बढ़ाइए। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं 39 पे। बट आई एम नॉट यूजिंग। ठीक है भाई, सीधी सीधी बात लिखी हुई है, समझ आती है तो ट्रेड लेना, नहीं आती तो बराए मेहरबानी ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हलचल हुई है। और ये तकरीबन हम देखें इसको 36 कितने सिग्नल है तकरीबन हमारे पास? एक दो तीन चार, चार पांच टेक प्रॉफिट तो दे देने चाहिए ना। पांच तो हमारे पास आ जाने चाहिए। एंड 1818। ठीक है भाई। तो भाई ये हमारे जो है सिग्नल के टारगेट्स हैं। इसने अल्लाह भला करे, अभी जो मैंने आपको पहले, ये पहले भी दिया था, पहले भी आपको मैंने थोड़ा नीचे दिया था, यहाँ कहीं दिया था, मुझे याद पड़ता है। तो अब जो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप देखो तो इसने तकरीबन पहले अपने कितने, एक दो तीन चार, चार टारगेट अपने हिट किए थे। आखिरी का रह गया था ना। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी ये अपने चार टारगेट हिट करेगा। नहीं, एक मैंने हटा दिया, बल्कि नहीं, इसने अपने सारे टारगेट हिट कर दिए थे। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी जब ये पंप करेगा, ठीक है, तो इट विल हिट ऑल ऑफ इट्स टारगेट्स इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके अंदर आप ऑब्वियसली आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये है। अच्छा जी। तो भाई ये तो हो गया आपका इथेरियम का। अच्छा, ये लिमिट ऑर्डर है, बराए मेहरबानी अभी बाय ना करना, थोड़ा सा इसको नीचे गिरने दो। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, वैसे तो थोड़ा आ जाता अगर ये थोड़ी देर पहले होता ना। तो खैर ऐसा सच कोई मसले की बात नहीं है, हो जाएगा इसकी। हमें ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा तो हमारा ये तकरीबन 15, 1590, 1580 तक इसको गिरना चाहिए कम से कम, मेरा ख्याल से। मेरा ख्याल से इसको थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगी। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ समझाया ना, ये चीज है। अब देखो ये तकरीबन आपको गिरेगा 0.5755, 55 तक ये अच्छी खासी आपको बाय जोन देगा। थीरियम बीटीसी का पेयर है, इसको बढ़ाना है अगर इंक्रीज करना है आपने अपना, तो बीटीसी को तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू सो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, वन ऑफ द बेस्ट वेज। अब यहाँ पे पता है क्या चक्कर है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट रुको। थीरियम बीटीसी का चार्ट मार्केट, बाइनेंस पे सबसे ज्यादा इसका हुआ है ना वॉल्यूम, सबसे ज्यादा बाइनेंस में। खुल जा भाई, काहे नहीं खुल रहा था? अच्छा, तो ये देखो, ये चेक करो, बाइनेंस पे काफी अर्सा हो गया चार्ट ही नहीं खुला बाइनेंस का तो। अच्छा भाई देखो, अभी क्या दिखा रहा था आपको? इट्स at its one of the most bottom points. It is at its one of the most bottom points.
ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम में अगर मैं खोलता हूँ, अब आप देखो तकरीबन ये 2017, 2017 से इसकी ट्रेडिंग ऑन है। ठीक है, 2019 के अंदर वही हमारा मार्च, नहीं मार्च नहीं, सॉरी मार्च हमारा ये है, मार्च हमारा ये है। तो खैर यहाँ पे हमारा इसका ये बॉटम लगा था और फिर ये दर्द लगा। ठीक है, क्योंकि तो ये सारा हिसाब था। ठीक है भाई। तो ये अभी इसकी बीटीसी की प्राइस चल रही है, बीटीसी बेस्ट बेस्ट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बाय इट, इसका सिग्नल नहीं दे रहा, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू accumulate. वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स वाज अ फ्यू मंथ्स अगो एज वेल, जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, और ये अपनी इसको ये बड़ी स्ट्रांग है, इसकी तकरीबन 0.47 से लेकर 0.5 तक ना, इसकी 0.05 से लेकर 0.47 तक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, हिस्टोरिकली भी स्पीकिंग अगर आप बात करो तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये वाला जोन है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, और यहाँ पे ये अच्छा खासा लेवल आपको दिखाता है। ठीक है, तो खैर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं आज। अगर भाई आपको अंदाज़ा है तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलें जी दोस्तों, अब आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।